अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम बात करेंगे आई इन्फेक्शन के बारे में, यानी कि शोबे चश्म क्या है और ये किस तरह से फैल रही है। ये एक वायरल डिजीज़ है और आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे डेली घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थॉट के पब्लिक अवेयरनेस मैसेज ज़रूर बच्चों तक और उनके पेरेंट्स तक जाना चाहिए। आजकल हमें हर दूसरे शख्स की आईज पिंक या रेड नज़र आ रही हैं। वैसे तो पिंक आईज को ब्यूटी की अलामत कहा जाता है, लेकिन आजकल ये हुस्न की वबा काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है। लेट्स सी कि ये डिजीज़ क्या है और कैसे ये फैलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो फॉर इट्स रीजंस। क्या शोबे चश्म के असबाब क्या हैं? वजूहात में वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी, आँख में केमिकल्स का चले जाना, या बिल्कुल जो छोटे नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनमें आंसू की नाली का बंद होना इसकी वजह हो सकता है। आंसू की नाली यहाँ पर है, उसका तो इलाज होता है। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो आप इसको हल्के हल्के यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो सुराख ओपन हो जाते हैं और बच्चों की ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। चूँकि ये वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि स्प्रेड होती है, एक से दूसरे को लग सकती है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इसको होने ही ना दिया जाए। तो इसको कंट्रोल करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले आप अपने जो आइस हैं उनको रबिंग ना करें, हैंड्स के साथ, फिंगर्स के साथ उनकी रबिंग ना करें, क्योंकि हमारे हैंड्स जो हैं उसमें वो सारा दिन में बहुत सी जगहों पे टच करते हैं, जिसकी वजह से हैंड्स पे जर्म्स बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो बच्चों को इस चीज़ का बताएं, उनको आई रबिंग हैंड्स के साथ नहीं करनी। अगर आपको कोई इचिंग फील हो रही है, कुछ भी ऐसा इरिटेशन, तो टिश्यू के साथ उसको हल्का सा प्रेस करके इचिंग को या रबिंग को दूर कर सकते हैं। देन वॉश योर हैंड्स अगेन एंड अगेन। हम स्कूल में भी लंच करने से पहले बच्चों के हैंड वॉश करवाते हैं। वॉशरूम मैनर्स में भी हम उन्हें सिखाते हैं कि आपने जब भी वॉशरूम यूज़ करना है तो अपने हैंड ज़रूर वॉश करें। लेकिन आजकल चूँकि ये वायरल डिजीज़ ज़्यादा फैल रही है, तो बार बार बच्चों को हाथ धोने की नसीहत ज़रूर करें। हम सबसे पहले हाथों पे अटैच होते हैं, तो हैंड वॉशिंग के ज़रिए हम इससे बच सकते हैं। इस चीज़ पे आपका वॉशरूम क्लॉथ और जो आपका टॉवल है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो घरों में इस चीज़ का ख्याल रखिए कि आपका बाथ टॉवल और जो वॉशरूम क्लॉथ है वो नीट एंड क्लीन हो। टॉवल और वॉशरूम क्लॉथ शेयरिंग में ना करें। घर में सबका टॉवल सेपरेट सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि टॉवल के साथ भी ये जर्म स्प्रेड होता है। पिलो है वो बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है। रात में जिस टाइम हम सोते हैं, हमारे फेस के ऑयल्स, हमारे हेयर ऑयल्स, ये सारे हमारे पिलो में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हमारा पिलो जो है वो भी बहुत सारी चीज़ों को, जर्म्स को कैच कर लेता है। तो आप पिलो भी सेपरेट रखें और हर 2 to 3 डेज के बाद पिलो कवर एंड बेडशीट शुड बी चेंज्ड। सपोज खुदा ना खास्ता आपने कहीं से इन्फेक्शन कैच कर लिया है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमने इसका क्योर कैसे करना है, इसका इलाज कैसे करना है। आमतौर पर इसका इलाज कंसिस्ट करता है इसकी अलामात को ख़त्म करने पर। इसलिए आप लोग मसनूई आंसू आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल होंगे, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आर्टिफिशियल आपके आंसू निकल आते हैं। इसको मगरमच्छ के आंसू भी कहते हैं। बेसिकली उससे आपकी आईज जो हैं वो वेट रहेंगी, वो हाइड्रेटेड रहेंगी। लेडीज़ स्पेशली काजल या ऐसा की चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइनर यूज़ करते हैं। तो अगर आपने इन्फेक्शन कैच कर लिया है तो उसके बाद वो इन्फेक्टेड जो आपका आई लाइनर था या काजल था या आई पेंसिल थी, उसको वेस्ट कर दें, उसको यूज़ मत करें, अदरवाइज इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस होंगे। इसी तरह से कुछ घरों में सुरमा लगाने की, जो यंग बच्चियां हैं या लेडीज़ हैं वो काजल और आई पेंसिल का यूज़ करती हैं, तो वो भी शेयरिंग मत करें कि घर में एक ही आई पेंसिल सब यूज़ ना करें हो। अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो सबकी अपनी अपनी सेपरेट आई पेंसिल, काजल या सुरमा वगैरह होना चाहिए। पब्लिक स्विमिंग पूल्स जो हैं उनमें भी जर्म्स के या इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप कोशिश करें कि पब्लिक स्विमिंग पूल्स में ना जाएं। अभी से भी वेदर भी चेंज हो गया है, तो आई थिंक बच्चों को नहीं जाना चाहिए। सो अवॉइड पब्लिक स्विमिंग पूल्स। बैक्टीरियल और आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल मस्ट करें। सिकाई के लिए आप ठंडा या गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी आइज़ को सूट करे। वेदर के अकॉर्डिंगली आप ठंडे पानी से भी सिकाई कर सकते हैं और गर्म पानी से भी कर सकते हैं। सुबह के वक्त जब हम सो के उठते हैं तो हमारी आइज़ के आसपास रतूबत जम जाती है और उससे आइज़ ओपन नहीं हो रही होती, तो आप डायरेक्टली आंखों को खोलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक कपड़ा लें या कॉटन लें, उसको पानी में डिप करें। पानी गर्म या ठंडा आप मौसम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आइज़ के ऊपर जो है वो रखें कि आपकी वो जो रतूबत जम गई है वो नरम हो जाए, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता आप उतार लें। उसको एकदम से खींच कर उतारने की कोशिश ना करें, आपकी लैशेस भी टूट सकती हैं।
और अगर आपकी सिर्फ एक आंख इन्फेक्टेड है तो आप दूसरी आंख की सफाई भी कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन एक आंख से दूसरी आंख में ट्रांसफर ना हो। लेकिन उसके लिए आपने कपड़ा भी सेपरेट यूज करना है, पानी भी सेपरेट यूज करना है। घर में अगर एक की आईज खराब है, जो आई ड्रॉप्स वो यूज करें वो बाकी घर वालों को यूज ना करवाएं, यानी पर्सनल ही रहे। इसके अलावा एक मिथ है कि अर्के गुलाब डालने से ये ठीक हो जाता है, तो बिल्कुल नहीं। अर्के गुलाब आपने नहीं यूज करना, आपने सिर्फ आई ड्रॉप्स यूज करने हैं जो डॉक्टर से रिकमेंडेड हों। इसके अलावा अगर 3 मंथ से ज्यादा आई ड्रॉप्स को खुले हुए हो गया है तो उसको यूज मत करें। और ये चीज माइंड में रखें कि जैसे फ्लू 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, इसी तरह से आपके आई इन्फेक्शन भी 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। कुछ मिथ्स हैं, जैसे एक मिथ शेयर की करके गुलाब यूज करने से ये ठीक हो जाता है, वो भी मिथ है, वो ठीक नहीं है। अनदर मिथ है कि सन ग्लासेस लगाने से ये मर्ज नहीं फैलता, तो इसका सनग्लासेस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये फिर भी फैलेगा अगर आप सनग्लासेस लगाएंगे तब भी। सनग्लासेस यूज करने का आपको फायदा सिर्फ ये हो जाएगा कि आपकी आंख जो है वो धूप के एक्सपोजर से बच जाएगी और मजीद उसमें इन्फेक्शन या मजीद खराबी होने का खतरा कम हो जाएगा। अदरवाइज दूसरों को जर्म्स कैच अगर करने हैं तो वो हो जाएंगे, और दूसरा आप बच जाएंगे कि आपकी आंखें किसी और को नजर नहीं आएंगी। अनदर मिथ है कि अगर आप अफेक्टेड शख्स की आईज में देखते हैं तब भी ये मर्ज फैल जाता है। नो, दूसरों की आंखों में देखने से कुछ नहीं होता। इन्फेक्शन फैलता है कांटेक्ट से, फिजिकल कांटेक्ट से। जब तक आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता ऐसे शख्स के साथ जिसने जर्म्स कैच किए हुए हैं, आप तक इन्फेक्शन नहीं आएगा। सो आप एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। इसके अलावा मरीज के साथ खाना खाने या बात करने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हम मना करते हैं कि बच्चे को स्कूल ना भेजें, उसकी रीज़न यही होती है कि बच्चे एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, सेम चीज़ें यूज़ करते हैं, पेंसिल है, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, तो आपस में उनका फिजिकल कांटेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे जर्म्स कैच कर लेते हैं। अदरवाइज सिंपली किसी के साथ रहने से, किसी के पास उसको इसकी तीमारदारी करने से इस तरह के मर्ज नहीं फैलते। सो आप लोग प्रिकॉशंस ज़रूर ले लें कि आप इस मर्ज से बच जाएं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कैच भी कर लेते हैं तो इट्स ओके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, चंद ही दिनों में ये ठीक हो जाएगा। तो कैन पे मैं गवर्नमेंट की तरफ से जो लिस्ट इशू हुई है आई ड्रॉप्स की, वो भी आपसे शेयर करती हूँ, उसको ज़रूर देख लें। अगर खुदा न खास्ता आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो इनको यूज़ करें, इंशाल्लाह यू विल बी फाइन। सो थैंक यू। हियर इज़ द लिस्ट।